सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज की दुनिया और खानदानी बिगाड़। आज का टॉपिक क्या है? आज की दुनिया और खानदानी बिगाड़। लोगों के सवालात, जैसे मैंने बताया कि लोग सवाल करते हैं कि आज का खानदान क्यों टूट फूट का शिकार है, ब्रोकन है लोग। वो आपको गुड लुकिंग, कपड़े अच्छे पहने हैं, खाना अच्छा रखा हुआ है, घर बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से लोग टूटे हुए हैं, रो रहे हैं। और यह मसला सिर्फ गरीब या तरक्की पजीर ममालिक का नहीं है, यह प्रॉब्लम पूरी दुनिया का है। मैं चूंकि सफर करता हूं पूरी दुनिया का, तो मुझे अंदाजा है कि लोग किस कदर टूटे हुए हैं, ब्रोकन है। बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता-ए हयात भी है और ज़ाब्ता-ए नजात भी है। हालेलुया। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है। खाना कैसे है, पहनना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, फलां दुआ कैसे करनी है, फलां दुआ कैसे करनी है, फलां वक्त की दुआ, फलां वक्त की दुआ, ये सारी चीज़ें ज़ाब्ता बताती हैं। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता नजात नहीं है। हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इफ्सियों को लिखा गया पौलुस रसूल का खत 5वां बाब। ये पूरा पैसेज अगर आप नोट करना चाहें तो 22वीं आयत से 33वीं आयत तक है, लेकिन हम सिर्फ 33वीं आयत पढ़ेंगे। वक्त हमें ज़्यादा चाहिए, मैसेज थोड़ा लंबा है, इशाए रुबानी की मेज़ भी हमारे सामने है। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। इफ्सियों 5वें बाब की 33वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आए पाक कलाम पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता बीवी और शोहर का है। जब रिश्तों की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, जब आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन सा है, तो वो बीवी और शोहर का है, हस्बैंड एंड वाइफ। दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता बीवी और शोहर है। माँ बाप का रिश्ता बाद में आया, बच्चे बाद में, कजन्स, रिलेटिव्स, ताए चाचे, मासियां फुफियां जड़ियां विआह ते रुस जांदियां ने, ये सारे बाद च ने। तुसीं वेखो अक्सर रुसियां होंदियां ने। और याद रखने की ज़रूरत है कि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होगा तो बाकी रिश्ते ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे। अगर ये मजबूत नहीं है तो बाकी रिश्ते हमेशा रिस्क पर लगे रहेंगे। आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर, उनकी एजुकेशन, रुपए पैसे की बरकत, या किसी भी तरह से आप लाइफ को, फैमिली को ले लें, अगर जिस फैमिली में मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रांग नहीं है, वो खानदान देख लें, उन्होंने तरक्की नहीं की। और अगर उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत नहीं है, तो ये बात उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को? ये फिर बच्चों में ट्रांसफर होती है। शोहर अगर बीवी को मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है, बेटी भला क्या सोचती है? उसके ज़हन में कॉन्सेप्ट आता है मर्द जालिम होता है। क्या सोचती है वो? मर्द जो है, मेल जो है, ये जालिम है, ये जाबर है, ये गासिब है, कुछ भी कह सकती है वो, क्योंकि उसने अपने बाप को, अपनी मां को मारते हुए देखा है। इसलिए उसकी नजर में जो सोच है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मेल
जो है वो डोमिनेट करता है, वो कंट्रोल करता है। और इसलिए बहुत सारे आज वेस्ट में, आसिफ भाई को भी पता है, लड़कियां शादी नहीं करवाती, वो नफरत करती हैं मर्द से। क्यों करती है? क्योंकि बाप ने, शोहर ने उसके सामने जो मर्द की पिक्चर है वो रॉन्ग पेश की है। इसलिए शोहर के लिए कहा गया है कि वो अपनी बीवी से, जो बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से, बहरहाल, हाँ जी, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से, हर एक अपनी बीवी से अपनी माने मोहब्बत रखे। बहुत शुक्रिया। और फिर बेटा क्या करता है? जो तो बेटा वेखदा भी प्यो मारन दे, वो कहता बुढ़ी नूं कंट्रोल करन दा इक्को ही तरीका है, इनू फैंटी लाओ। है वो फिर प्राउड करेगा, वो कहेगा भी बुढ़ी नूं काबू करन लई इनू फैंटी ला के रखो। तो क्या हम डिलीवर कर रहे हैं अपने बच्चों को? क्या हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? मैंने पहले भी इस पर मैसेज दिया था कि मर्द और औरत बराबर हैं। सुनी थी ना ये बात आपने? उसमें मैंने ये थॉट दिया था कि ये जिन्स के लिहाज से बराबर हैं, रिश्ते के लिहाज से औरत को अपने शौहर के ताबे रहना चाहिए, उससे डरती रहना चाहिए। ये बिब्लिकल पैटर्न है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ये तारुफ था, इंट्रो था मेरे मैसेज का। अगर मैरिज, अज़दवाज मजबूत करना है तो वो खुदावंद में मजबूत हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। जिस्मानी औरत से या जिस्मानी मर्द से शादी करके आपकी मैरिज कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। दैट्स ट्रू। इसकी मिसाल मैंने नोट की है, मरियम और यूसुफ दोनों रासबाज थे। यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? वो रासबाज था और वो मरियम को चुपके से, क्योंकि वो उसे बदनाम, वो रासबाज था, इसलिए रिश्ता करन लग्या सिर्फ खूबसूरती बुनियाद नहीं होनी चाहिए मैरिज की। हमारे तो इधर जो अंग्रेजी बोली उन्होंने पढ़ा लिखा समझते, तो जब तक रंग गोरा हो उन्होंने सोना समझते। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अपनी बेटी को किसी खूबसूरत जानवर के स्पुर्द ना करें। बहुत सारे मां बाप ने अपनी बच्चियों को इसलिए ब्याह दिया कि लड़का सोना बड़ा सी, शक्ल गमिंदे रगी सी, अखां भी बिलियां सन, पैंट भी पांदा सी ते पर्स खाली सी। इवें दे भी ने ना गविंदे जिन्हां दी कोल पैसा ही कोई नहीं होंदा। ऐसे भी हैं आपको लोग मिलेंगे। मैं माँ बाप को पैगाम देता हूं, अपनी बेटियों को खूबसूरत जानवरों के स्पुर्द ना करें जो उनके ऊपर तशद्दुद करें, क्योंकि शादी की बुनियाद महज खूबसूरती नहीं। ये ऑप्शन हो सकती है, ठीक है, चेहरे सारे खुदा के हैं, रंग भी सारे खुदा के हैं, लेकिन आप जब मैरिज की तरफ जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रासबाज होने चाहिए। यूसुफ रासबाज था, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से छोड़, और मरियम भी रासबाज थी। उसके लिए जब हम गौर करते हैं, लिखा है कि नासरत की कंवारी के पास बेचा गया। फरिश्ता आप पे नहीं आया, भेजा गया। ऐ गौर करो, यह नुक्ता है जो मैं बयान करना चाहता हूं। फरिश्ता आप पे नहीं आया, मरियम को भेजा गया है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। हालेलुया। जबराइल फरिश्ता मरियम के पास ऐਵੇਂ नहीं पहुंच गया, उसे खुदा ने भेजा था। यह पाक दामन है, यह बतूला है। और आपको पता, दूसरे मज़ाहिब मुकद्दसा मरियम की पाक दामनी का यहां तक गवाही देते हैं कि उसे गुनाह तो क्या, शैतान भी नहीं छू सकता था। वो औरत, वो लड़की जिसे शैतान भी नहीं छू सकता, उसकी पाकीज़गी का म्यार क्या होगा? मरियम, मुकद्दसा मरियम पर मैंने बहुत सारे पैगाम दिए हैं आपके दरमियान।
क्योंकि हम अपने खुदावंद की माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। आमीन। शादी की बुनियाद महज खूबसूरती नहीं होनी चाहिए। शादी के लिए म्यार जो है वो रासबाजी होना चाहिए। तो जे फिर कोई काबू आ जावे चक्कर च, उन्हां लई दूसरी ऑप्शन है पहला करंथियों 7वें बाब की 16वीं आयत। चलें जी, जे किसी को ना समझ आए, दाएं बाएं हो के काबू किते आ जाए, तो फिर आ काम उन्होंने करना पैना जो असी पढ़न लगे कलाम चो। आए देखें पहला करंथियों 7वें बाब की 16वीं आयत। पहला करंथियों 7वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा जी। क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले। और ए मर्द तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ए दूसरी ऑप्शन है। मैं अक्सर लोग जब शादी की बात करते मैं कहना यार वो दुआले ने कि दूजे ने, नहीं कोई नहीं इत्थे हैगी आप ही ठीक हो जाएगी। तो मैं उन्होंने कहना राखल अपने प्यो के बोत लगा के नाल लै सी। कई इवें दियां भी जड़ियां बोत नाल ही लैके आ जांदियां ने। वो कहंदियां ने सनम हम तो डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस तरह दियां भी आ जांदियां ने ना। ये सेकंड ऑप्शन है। फिर आपको दुआएं, रोजे, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं तुसी पहली ऑप्शन ते रहो, यूसुफ और मरियम रासबाज थे। दूसरी ऑप्शन आल ना जाओ। फिर आपको रोना होगा, फिर आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, फिर आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आज के रिश्ते, आज के खानदान, आज की मैरिजेस इसलिए भी दुरुस्त नहीं है कि मीडिया, कम्युनिकेशन ने हर जो इकदार थी, वैल्यूज थी, उनका सत्यानाश कर दिया। खालिस बातें, खालिस रिश्ते, मजबूत रिश्ते, स्ट्रांग रिश्ते, और यहां तक कि लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था, तो फिर भी शादियां इन्नियां मजबूत सन कि बुढ़ापे तक नार रहे ने एक दूजे ना। ते अज स्टोरी फर्क है। इधरों विआह होंदा है 8-10 दिन बाद, महीने बाद खतून अव्वल कोर्ट च पहुंची होंदी, मैं तलाक लैनी। ये कम्युनिकेशन की वजह से तबाही हुई है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में चले गए हैं जो झूठ पर मबनी है, जो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। फिल्टर लगा के डीपी लाई होंदी। अफसोस, ये धोखे की दुनिया है। ये चैट नहीं करते, ये चीटिंग कर रहे होते हैं। ये बड़ी फरमाइश पर मैंने मैसेज तैयार किया है। लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी, भाई साहब करो कुछ, काम बड़ा खराब है सारे पास से। मैं कहा चलो जिस दिन टाइम आ गया आप कर लांगे तो भी गल। ये दूसरी ऑप्शन की तरफ ना जाएं प्लीज। जमाना फरेब है, धोखे की दुनिया है, चीटिंग है, होता कुछ है दिखाते कुछ है। बहुत सारे खानदान शादी की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, वो खुद नहीं चल रही। वो शौहर जो कहता है कि मैं सिर्फ अपने मां प्यो की वजह तो तेरे ना रहने, दर हकीकत उसकी मैरिज खत्म हो चुकी है। जो औरत यह कहती है कि मैं अपने बच्चों की वजह से तेरे साथ जिंदगी बसर कर रही हूं, उनकी मैरिज खत्म हो चुकी है। दर हकीकत मैरिज को वो ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि मैरिज की, शादी की गाड़ी को अब वो सिर्फ धक्का लगा रहे हैं। किन्ना के धक्का लाओगे? गड्डी ते आपे ही चले तो फिर मजा है ना। कहते होंगे मियाँ बीवी गड्डी दे 2 पहिए ने। हैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर बड़ी मजे की पोस्ट थी, किसी ने डाली, बुढ़ी होती तरह सेहतमंद सी, ते ट्रैक्टर चला रहा है, ते अगली साइड का एक व्हील उतरिया होया है, ते उहदी बीवी पिछले टायर के उपरली साइड ते जिहड़ा एरिया बनया हुंदा उत्थे बैठी हुई है। ते बिल्कुल सही उन्हें कहा जे साथी सही लभ जाए ना ते टायर एक घट भी होए तो काम तुर पैंदा है।
लिखने वाले ने कहा कि अगर जीवन साथी अच्छा आ जाए लाइफ में, तो अगर टायर कम भी है तो फिर भी गाड़ी चल पड़ती है। तो जे चारों टायर पंचर होए, हुण इंजन भी खराब होए, फिर खापते रहो तुसी जिवें मर्जी, कम सीधा नहीं होना ताड़ा। इसलिए बेहतर है पहली ऑप्शन ते ही रहो। दूसरा पॉइंट है, जब शोहर या बाप अपनी रूहानी और जिस्मानी जिम्मेदारी को पूरा ना करें, फिर भी आपकी फैमिली ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी, तरक्की नहीं करेगी, पस्त हो जाएगी, कर्जों में डूब जाएगी, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, पीस नहीं होगा, क्योंकि शोहर ने, बाप ने रूहानी और जिस्मानी, दो बातें मैं कर रहा हूं, कौन कौन सी? रूहानी और जिस्मानी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फिर औरत क्या करे बेचारी? वो घर का लीडर बन जाएगी, क्योंकि जब उसे नजर आता है कि ये शख्स तो गैर जिम्मेदार है, सोया रहता है, सोया रहता है, नींद ही नहीं पूरी होती, काम पर ही नहीं जाता। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि औरत के लिए सबसे बड़ी और फख्र की बात यह है कि उसका शोहर कमाई करता है। औरत के लिए इससे बड़ी फख्र की और कोई बात नहीं है कि उसका शोहर कमाकर उसे रुपया पैसा देता है। यशवा पुराने अहदनामा में जोशुआ चैप्टर 24, यशवा 24वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। आओ कलाम खुदा में से। देखिए, मैंने अर्ज़ की थी कि आज का मैसेज थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप मेरे साथ तावन कीजिएगा, बड़े तहम्मुल से आप तशरीफ़ रखें और नाजरीन भी गौर से सुने खुदा का कलाम। जी, यशवा 24:14। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो जी, और नेक नियति जी और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। वाह। और उन देवताओं को दूर करो, हाँ, जिनकी प्रस्तिश जी जी तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार जी और मिस्र में करते थे जी। और खुदावंद की प्रस्तिश करो। जी, किसकी करो? खुदावंद की गैर मबूदों को छोड़ो, खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे, चुन लो, खा वो देवता हो, जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो, जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। रिपीट करेंगे, हम मिलकर इसको कहेंगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करें। हम तो खुदावंद की प्रस्तिश। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खानदान के लिए रूहानी और जिस्मानी जिम्मेदारी पूरी करें। आपकी बीवी भी अपने आप को महफूज समझेगी, आपके बच्चे भी अपने आप को महफूज समझेंगे कि हमारा बाप हमारे ऊपर साए की तरह है। क्योंकि शोहर जो है वो सरबराह है। शोहर क्या है? बाप क्या है? सरबराह है। वो हेड है। औरत मददगार है। वो हेड है, वो लीड करता है, वो क़यादत करता है। ये खुदा के कलाम का मंसूबा और उसका प्लान है। मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा, अगर शोहर अपनी रूहानी और जिस्मानी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा, तो फिर औरत बेचारी मजबूर होकर बाहर भी निकलेगी, बच्चों के लिए दाना पानी भी जमा करेगी, मुआशरे की ज्यादतियां भी बर्दाश्त करेगी, मुआशरे की बातें भी बर्दाश्त करेगी, पता नहीं क्या कुछ बेचारी सहती है। फिर औरत को यह दुख उठाना पड़ता है। अजीजों, आज हमारी दुनिया बुरे तरीके से डैमेज हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा शैतान खानदानों को, घरानों को, फैमिलीज को, रिश्तों को, नातों को, ताल्लुकात को खराब कर रहा है। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली में बेसुकूनी के आलम में हैं, आप कभी भी पीसफुल माइंड के साथ जिंदगी बसर ही नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखें। स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रही है, रूहानी जंग चल रही है। और आप देखें कि उसने पहले खानदान को तब तक नहीं छोड़ा
जब तक उसने उनको नाफरमानी करवा के खुदा के हुजूर से खारिज नहीं करवा दिया, तब तक पड़ा रहा वो पीछे। और आज भी वो ख़ानदान घरानों को टारगेट कर रहा है, कलीसिया को टारगेट कर रहा है, घरानों को टारगेट कर रहा है। इसलिए अपनी आंखें खोलकर रखें। तीसरा पॉइंट, मजबूत स्ट्रांग फैमिली के लिए हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। रिश्तों की कदर करनी चाहिए। मैं मुंडियां नूं वेखदा, वो अपने यारां दी गल मान लेंदे ने, माँ प्यो दी नहीं मानते। बहनों को मैंने देखा है, सहेलियों की बात मान लेंगी, माँ बाप की बात नहीं मानेंगी। नहीं जी वो मेरे यार ने क्या, अबू जी थानू की पता है, थानू की पता है, थानू की पता है, ऐ मेरे यार ने मैंने दस्या है। और वो बेटियां और वो बेटे जो मां बाप की इज्जत खराब करके चले जाते हैं, उनके लिए भी मेरा मैसेज है। मैंने मुशर्रफ के बारे में बताया था कि मुशर्रफ की दोस्ती ईरान तब तक रहे जब तक माल पानी था, तो जो को माल पानी होए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी सारिਆਂ को होंदा है। जिवें ही मुशर्रफ को पैसे मुक्के, दौलत मुक्की, फिर सारे ने नंबर भी ब्लॉक कर देते। इसी तरह हुस्न के साथ होता है। जब तक आप खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं, तब तक लोग आपकी तारीफें भी करेंगे, आपसे राब्ते भी रखेंगे। जैसे ही दौलत खत्म हुई, हुस्न खत्म हुआ, दोस्तियां भी खत्म हो गई। इसलिए धोखे में ना आए, आंखें खोल कर रखें। आपके रिश्ते जो हैं, माँ बाप का रिश्ता मिलते ने, माँ प्यो दसो मैनू ना हो, वो भैन भरा, वो रिश्तेदार जेड़े ताड़े माँ प्यो की मौजूदगी ताड़ नाल दगा कर जाते हैं, झूठ मार जाते हैं, तो उन्होंने गैर मौजूदगी चो ताड़ नाल किन्ने के वफादार होंगे। दोस्तों को एक लिमिट में रखें, लेकिन अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, जो भी रिश्ते खुदा ने बनाए हैं, उनकी कदर करना सीखें। खास तौर पर मियाँ बीवी के लिए मेरा मैसेज है। मैंने पहले भी बताया था, अम्मा ते अब्बा, माई बुढ़ा जिन्होंने कहीदा सी सादे लफ्जां च, पिंडां च अजे उन्होंने सारी जिंदगी सही रहिंदी है, ते एंड ते आके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो एंड ते आके माई बुढ़े दी ना वो कुकड़ां वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप बुढ़ापे में मियाँ बीवी आपस में प्यार नहीं ना करेंगे, तो फिर आपको बहू, बेटियों, दमादों और रिश्तेदारों के हाथों जलील होना पड़ेगा। फिर तुम रो सके उन्होंने को जाओगे, फिर उन्होंने रोटी वाल वेखोगे, तो बेहतर है कि आपस में प्यार ना रहा करो, ताकि ताड़े बच्चे भी ताड़ी कदर करते रहें। ये मेरा मशवरा है बुजुर्गों को, अदब के साथ, एहतराम के साथ। माई बुढ़ा कई दफ़ा वो इन्ने अजीब अग्रैसिव हो जाते हैं कि वो जी वो धी को गई हुई आ, वो जनाब किसी रिश्तेदार को गया हुआ है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत करते रहें, तो फिर रिश्तों की कदर करना सीखें। अगर आप ज़रूरियात को रिश्तों से तरजीह देंगे, यानी रुपया पैसा, दौलत, सोना चांदी, अभी तो बेहतरी आ रही है, नहीं तो तुसीं वेखिया बरातां लाग दी वजह तो पीछे मुड़ जांदियां होंदियां सन, तो कुट भी पैंदी वेखी। एक दफ़ा बड़ी पुरानी बात, 30-31 साल पहले टोबा के इलाका में एक शादी थी। वहाँ तो हम शाम को कन्वेंशन थी, उन्होंने आख्या पादरी साहब भी आए हुए, मैं मुबशर था तब 31 साल पहले। तो उन्होंने क्या मुबशर आए हुए ने, खुदा दे खादे ने, चलो रोटी ली तुसीं इन्होंने इधर ही लै आओ। उस भी जोड़े 5-4 सन मेरे नाल हवारी, वो सारे नाल चले गए। हम उस घर में चले गए, वो लागा तो लड़ाई हो गई उत्थे। उन्होंने एक दूजे ने इन्ना कुटिया, लहू लहान कर लिया। हुण कुड़ी बड़ी परेशान। निकाह कहते कि पहले उन्होंने कर लिया होया सी, यानी कोई इस तरह का कोई रौला रुला सी। वो मुंडे ने आख्या भी निकाह तो हुण साडा हो गया है,
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨ ਮਰਨ ਇਹ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੌੜੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਤ ਵੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੌੜਾ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ये बता इसलिए रहा हूं कि बहुत सारे रिश्ते नाते हम रुपए पैसे सोना चांदी छोटी छोटी फरसूदा किस्म की रसूमात की वजह से हम खराब कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरियात के सामने रिश्ते जो हैं उनको हमेशा अव्वल दर्जा दे। रिश्तों को बरात च वद आ जान तो घबराया ना करो, खुदा नूं क्या करो काना गलील दी शादी वाला मौजा कर दे। कई एवं गुस्सा करनगे इन्नी बरात लैके आ गए ने। खुदा दे सूर चुक्या करो, क्या करो हम तुम साडे ही हो जिहड़े आ गए हो, जिन्ने भी आ गए कोई गल नहीं, असीं तुहानूं सांभांगे, खुदा बरकत पाएगा। चौथा और आखिरी पॉइंट, खानदानों और रिश्तों को चलाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। क्या करना पड़ता है? खानदान के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और अगर खानदान में आप कुछ कर रहे हैं, यानी अगर शोहर काम कर रहा है, बीवी काम कर रही है, बीवी खाना बना रही है, बीवी कपड़े प्रेस कर रही है, शोहर घर में मदद कर देता है, तो एक दूसरे को कभी ना जताएं कि मैं तेरा ही स्यापा करन नहीं आवा, तेरा ही स्यापा करन नहीं है। आप कभी एक दूसरे को ना जताएं। खुशी के साथ खानदान में मिलकर काम करें, शोहर भी मदद करें, शोहर भी मदद करें, बीवी भी कभी ना जताए। दोनों मिलकर यही सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज रिश्तों में नाकामी की बड़ी वजह यह है कि हम जो कुछ करते हैं एक दूसरे को जताने के लिए करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, मैं तेरे ते आ कीता, मैं तेरे ते आ कीता, मेरी कुर्बानियां। प्लीज ऐसी बातें करके अपने रिश्तों को कमजोर ना करें। एक दूसरे को सर्व करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जरूरी नहीं कि मियां बीवी की मैं बात कर रहा हूं, सब रिश्ते जो हमारी लाइफ में हैं, अगर आप चर्च में कुछ मदद कर रहे हैं तो पास्टर के ऊपर एहसान ना जताएं। आज भी सुबह के पैगाम में पादरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि आप छोटी खिदमत से आगाज करें, वक्त पर खुदा आपको भी बुलंदियों पर ले जाएगा। लड़की को, औरत को, बीवी को क्या करना है? अपना मकाम बनाना है, शोहर को डिवाइड नहीं करना। आज अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि औरत, बीवी जो है वो हस्बैंड को डिवाइड कर देती है। वो बेचारा ना मां का साथ दे सकता है, ना बीवी का साथ दे सकता है। मुड़ के वो बेचारा गुस्से ना बाहर ही निकल जाता है। वो बाहर दोस्तों च बहिंदा, कहता चल यार सौण गई दोनों तो मैं पे ही जावांगा। सुबह भी भुख न पाना काम ते चला जाता। की करे उन्होंने खतूने खाना ने डिवाइडेड कर दिता बेचारे ने। सांस हमारा चूंकि जॉइंट फैमिली, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उनका भी हमें पता है वहां पर क्या है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूं। मुझे सुनने वाले उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ईस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूं, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा सिस्टम जॉइंट फैमिली, हम इकट्ठे रहते हैं। बहू को अपनी सास को बॉस के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिश्तों के लिए कुर्बानियां देंगी तो खुदा आपका मकाम बना देगा। ताड़ी सस भी तारीफ करेगी, ताड़ा शोहर भी तारीफ करेगा, साड़ी नूं बहुत चंगी है। तो जे तुसी डिवाइड कर दोगे उन्होंने, वो की करनगे? फिर सस भी जदों को बहेगी ताड़ी बुराई करेगी, तो बंदा भी फिर ताड़ियां बुराइयां करेगा। फिर तुसीं कहना इन्होंने मैनूं कदी नहीं चंगा कहा, तो काम तो तुसीं आप खराब किया है। इसलिए रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपना मकाम बनाना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए वक्त लगता है। ये रातों रात नहीं होता कि एक बीवी अपने ससुराल में एक बड़ा कुंबा है। आपको पता कई कुंबे तो बहुत ही बड़े होते हैं ना, बड़ी फैमिली होती है, लार्ज फैमिलीज होती हैं। उनके दरमियान खास तौर पर
औरत को, बीवी को अपना मकाम बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बेटी जिसने अपनी मां को मां नहीं समझा, उस सस नूं कभी भी अपनी मां नहीं बनाएगी। ये काम घर से सीखा जाता है। एक और बात मैं चल Thanks for watching video.